हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर पर ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। सिंपल वाला सादा ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं, तो हम आगे भाग और पीछे भाग का एक साथ कैसे कट कर सकते हैं, उसको मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप बने रहें मेरे इस वीडियो में, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर आपको ना एक पेपर ले लेना है, उसको 4 लेयर में आपको फोल्ड करना है। मैं यहाँ पर 4 लेयर में फोल्ड कर रही हूँ, आप देखते रहना वीडियो को। यहाँ पर पेपर 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। अब हमारी बारी आई है इसको नापने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे 15 इंच का। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई इसका रखेंगे हम 10 इंच का। तो आपको 10 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर 15 इंच की लंबाई और 10 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद इसको स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना। लाइन सीधा करते ही हम जहाँ पर निशान लगाए हैं ना, वहाँ से हमें निशान को कट करके अलग कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। ये मेरा कट कर रेडी हो चुका है पेपर। आप देख सकते हैं ये 4 लेयर में है, 1 और ये 2 और ये 3 और ये चौथा भाग। इससे हमारा आगे भाग और पीछे भाग दोनों बनकर रेडी होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आर्मोल और गले की कटाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। तो निशान कैसे लगाना है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप ऊपर की साइड में 1/2 इंच पर निशान लगा लेना, पूरे में लगा लेना 1/2 इंच पर निशान। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना है। इतना करते ही हम गले के निशान लगाएंगे और आर्मोल का। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर रख रही हूँ मैं 2.5 इंच का। 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, हमें शोल्डर बनाने में आसानी होगा। गले की कटाई यहाँ पर नहीं करनी है, लेकिन हमें शोल्डर का निशान देने के लिए यहाँ पर गले का जो चौड़ाई है वो रखना पड़ता है। तो स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना है। उसके बाद हम यहीं जहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाए थे ना, वहाँ से हमें शोल्डर का निशान 3 इंच पर लगाना है। तो मैं यहाँ शोल्डर का निशान 3 इंच पर लगा रही हूँ। शोल्डर का 3 इंच पर निशान लगाते ही हमें यहाँ पर आर्मोल की निशान बनाना होता है। तो आर्मोल के लिए 6 इंच पर निशान लगा लेना है। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना है और इस कोने से ना हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना होता है आर्मोल की गोलाई देने के लिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और स्केल की मदद से इसकी गोलाई दे दें। लेकिन जिसके पास स्केल नहीं है ना, वो इधर से ऐसे धीरे धीरे करके जहाँ तक निशान लगाए थे उस निशान से मिलाते हुए गोलाई दे देना है। तो मैंने यहाँ पर गोलाई दे दिया और यहाँ पर कट करके इसको निकाल लेना है। आपको गले की कटाई नहीं करनी है, सिर्फ हार्मोल की कटाई करनी है। तो मैंने यहाँ हार्मोल की कटाई कर दी। मेरे तरफ आवाज़ में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, तो आप लोग उसको ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरे वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये आगे भाग और पीछे भाग का जो पेपर है वो कट कर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे वाला भाग का कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारा पीछे वाला भाग है। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लंबाई रखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर की साइड हमारा 1/2 इंच पर निशान है ऊपर की साइड में। तो हम यही निशान से अपने ब्लाउज की लंबाई का निशान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं अपने ब्लाउज की लंबाई का। तो मुझे यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई चाहिए 12.5 इंच का। तो ऊपर की साइड जहाँ पर 1/2 इंच पर हमने निशान लगाया था ना, ठीक वहीं से हमें लंबाई लेना है। तो मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से देखना आपको लंबाई कितना रखना है ब्लाउज का। जितना आपका ब्लाउज का नाप का लंबाई रहेगा ना, उतना रखना। मेरा यहाँ 12.5 इंच है, तो मैं 12.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। साथ ही स्केल की मदद से लाइन सीधा कर देना। उसके बाद आज बारी आती है गले की। तो यहाँ पर गले की लंबाई रखनी होती है। तो वहीं जहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड हमने निशान लगाया था,
ठीक वहीं से हमें गले के लिए यहाँ पर निशान लगाना है। तो मुझे यहाँ पर लंबाई गले की 7.5 इंच पर देना है। तो 7.5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। और स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना है। आपको तो पता है कि चौड़ाई हमने बहुत पहले ही ले ली है इसकी। तो यहाँ पर लंबाई रखी और गले की गोलाई 1 इंच पर निशान लगा के हमने यहाँ पर कर दिया कट। अब ये हमारा पीछे वाला भाग है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, सिंपल रहता है, बीच का ज्वाइंट भी नहीं कटता है इसमें। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब जहाँ पर हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया था एक साइड पर, वो दूसरी साइड पर नहीं है, तो उसको भी ऊपर की साइड आप 1/2 इंच से निशान लगाकर ऐसे निशान लगा लेना है डेश डेश करके। उसके बाद ना आपको स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना है। अब दोनों साइड में हमारा हो गया है 12.5 इंच पर निशान। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है ना 12.5 इंच पर, उतना तो हमारा फोल्ड होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बैक साइड में टक्स ऐसे बनाना है। शोल्डर से ठीक बीचों बीच को पकड़ना और इसको ऐसे पलट लेना। शोल्डर के बीचों बीच से पकड़ना है। उसके बाद जहाँ से 12.5 इंच पर हमने निशान लगाया है, ठीक वहीं से ना आपको 3 इंच पर टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने टक्स का निशान लगा दिया 3 इंच पर। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी करना है। अगर आपको टक्स की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख लेना। मैंने यहाँ पर 3 इंच पर रखा। अब जहाँ से हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया था, उतना को अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। अब जबकि ये पेपर है, अगर आपका ब्लाउज कपड़ा रहेगा ना, इसे फोल्ड करके उस पर आप स्टिचिंग चला देना एकदम फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इसमें पाइपिंग कर देना। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह डालना होता है तो आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। और ये पीछे वाला भाग जो है बनकर रेडी हो जाएगा। साथ ही अब बारी आती है आगे वाले भाग का, तो इसमें कुछ ज़्यादा रहता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप आगे वाले भाग को ऐसे रखिए। एकदम सिंपल तरीका होता है इस वाले ब्लाउज को बनाना, बस आपको देखना होता है, ध्यान से सीखना होता है। तो ये हमारा आगे वाला भाग है। इस पर हम गले की जो लंबाई रहती है उसको हम कम रखते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड 1/2 इंच पर निशान लगा लेते हैं, जो कि इस पर नहीं लगा था। अब यहीं 1/2 इंच से हमें गले की लंबाई देनी है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर चौड़ाई रख रही हूँ। तो मैंने 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई रखी और 6 इंच पर लंबाई रखी। साथ ही स्केल की मदद से लाइन भी मिला लिया। आपको भी ऐसे मिला लेना है और कोने से ना ठीक 1 इंच पर आपको निशान लगाना है गले की गोलाई देने के लिए, गले की गोलाई ताकि अच्छा बने। तो यहाँ पर गले की गोलाई भी मैं दे दी। उसके बाद आपको ठीक जहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाए थे, सेम तरीके से ना, जैसे बैक साइड का निशान लगाए, सेम तरीके से यहाँ भी आपको 12.5 इंच पर निशान लगा लेना है। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना। अब हम यहाँ पर गले की कटाई करेंगे और बता दूं आपको, ये हमारा आगे वाला भाग है, तो इधर का ज्वाइंट जो है वो कट जाएगा। तो हम गले की कटाई कर दिए। अब बाहरी ज्वाइंट की यहाँ पर हमने ज्वाइंट को भी अलग अलग कर दिया। अब देखिए ये एकदम तरीके से बन चुका है। बस इस पर बारी है टक्स लगाने की, और पाइपिंग लगता है, काज बटन लगता है, सबको तो पता ही है। तो मैं आपको टक्स लगाने की जो तरीका है वो बता देती हूँ सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो आप ना दूसरे साइड में भी सेम निशान लगा लीजिए, क्योंकि हम डबल फोल्ड रखते हैं तो एक ही साइड में निशान लगता है, दूसरे साइड में नहीं लग पाता। तो आप दूसरे साइड भी लगा लेना। उसके बाद आपको टक्स लगाना है। तो सब मैं आपको बता दूं कि टक्स कैसे लगाएं। आप अपने काज बटन से ऐसे नापें
जितना जहाँ तक हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक नापना गले से आपकी काज बटन की। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 6.5 इंच पर आया, तो उसका आधा निशान कहाँ तक आएगा वहाँ तक निशान लगाना। ये ठीक बीचों बीच में टक्स का निशान लगेगा, तो 3-3 इंच पर आप यहाँ पर टक्स का निशान लगाना। काज बटन पे ना नाप लेना आप, और जितना आएगा ना उसका आधा ठीक बीचों बीच में लगेगा। फिर आप ना टक्स ऐसे 3-3 इंच पर लगा देना। दूसरे साइड भी हम वैसे ही लगा लेते हैं। ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब जहाँ से हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया था उतना को फोल्ड कर देना है अंदर की साइड में। ये हमारा बनकर रेडी हो चुका। इस पर आप काज बटन लगा लेना, दोनों साइड पर आप पट्टी काट लेना 2-2 इंच का, और यहाँ पर पाइपिंग कर देना। हमारा आगे भाग तो बनकर रेडी हो चुका। और ये हमारा है आस्तीन के लिए। तो आपको अगर आस्तीन दोनों साइड का एक साथ निकालना है ना, तो आप यहाँ पर 4 लेयर में इसको भी फोल्ड कर लेना। 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद आपको जितना लंबाई रखना होगा ना आस्तीन का उतना आप निशान लगा लेना। और ठीक जहाँ से निशान लगाएंगे ना उसके सामने ठीक सीधा पर आपको 3 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर की साइड में जाएगा ये हिस्सा, और जहाँ आर्मर की साइड में आएगा ना उधर आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर लगा लिया। अब जहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाया और 3 इंच को हमें गोलाई की शेप दे देना है। ये मैंने दे दिया गोलाई का शेप। अब इसको हम काट कर निकालेंगे, तब हमारा बन जाएगा आस्तीन। आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करना, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो सिलाई से मैं लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।